धर्म की बात के अगले प्रोग्राम में आज हम आ पहुंचे हैं पंडित हरि शंकर मिश्र जी के पास। सबसे पहले पंडित हरि शंकर मिश्र जी से जानेंगे संक्षिप्त परिचय। सबसे प्रथम श्री सत्य सनातन धर्म, जो भारत का सबसे प्रमुख और सबसे पूर्व ईशा कई ईशा पूर्व जो है, आदिकाल से ही सनातन धर्म चला रहा है। हम लोग सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म पर ही विश्वास रखते हैं। सनातन धर्म संपूर्ण भारतवासियों के नहीं, समस्त विश्व के कल्याण के लिए ही है। सनातन धर्म के अंतर्गत जो हमारे परिवारों में बच्चों के जो संस्कार होते हैं, जिन्हें षोडश संस्कार कहा जाता है, षोडश संस्कार में अधिकांश हमारे भारतवासियों को ज्ञात नहीं कि कौन कौन से संस्कार 16 संस्कार बताए गए हैं। इसके लिए अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो घर आकर के संबंध जो है जोड़ सकते हैं, आकर के पूछ सकते हैं, उनको समय मिलेगा। इसके साथ साथ जिस माध्यम से आप पूछ रहे हैं उस माध्यम के द्वारा भी आपके समस्त प्रश्नों का समाधान होगा। सबसे प्रथम आपको अपने बच्चों के संस्कार अच्छे ढंग से, अच्छे स्वरूप में, अच्छे से करना चाहिए, ताकि हमारे बालकों को भी ध्यान रहे कि हमारा ये संस्कार हुआ। सबसे प्रथम संस्कार जो है, बच्चे का नाम पर संस्कार कहा जाता है। इसके पूर्वी जो संस्कार होते हैं उनको घर की माताएं सलाह लेकर के अपने पूर्वजों से, बड़ों से लेकर के करती हैं, और करना चाहिए, बड़ों का मान रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे जनपद के या भारत के किसी कोने में जो विद्वान हैं, उनसे जाकर के परामर्श करके अपने अपने संस्कारों को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं कहीं लोग जो हैं भटक जाते हैं। उन्हें भटकना नहीं चाहिए, अपने पर विश्वास रखना चाहिए। जो उनके आचार्य हैं, उनके कुलगुरु हैं या उनके वंश के गुरु हैं, सबसे प्रथम उनका मान सम्मान रखते हुए उनका परामर्श लेना चाहिए। मेरा कहना यही है कि आप सनातन धर्म के अंतर्गत अपने बालकों के समस्त संस्कारों को, चाहे विद्याध्ययन संस्कार हो, अक्षर आरंभ हो, अथवा छोटे बालकों का अन्नप्राशन संस्कार, ये भी विधिवत कराना चाहिए। हमारे सभी संस्कारों में यज्ञ जो है सबसे प्रमुख है। बिना यज्ञ के कोई कार्य करना उचित नहीं माना जाता। इसके साथ साथ जो है, हम बच्चों का जो वार्षिक जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसे कहते हैं आपकी अपनी भाषा में कि आज बच्चे का हमारा बर्थडे है, तो बर्थडे न मना करके जन्म महोत्सव के रूप में बालक का उत्सव मनाना चाहिए। क्योंकि बर्थडे में दीपक बुझाए जाते हैं, और घर में किसी का एक ही कोई दीपक हो, उसे बुझा दिया जाए, घर कैसा रहेगा? आप इस पर विचार करें और मनन करें, चिंतन करें। अपने घर में बच्चे की दीर्घायु के लिए दीपक गाय के घी से ही जलाएं, और दीपक जला करके सबसे प्रथम दीपक का पूजन करें, भगवान गणेश का पूजन करें, और बच्चों में अच्छी शिक्षा के लिए, बल बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के लिए पवन पुत्र हनुमान जी का भी ध्यान करें। अब हमसे कभी कभी लोग कहते हैं, अरे महाराज आपने हनुमान जी का पाठ बताया, हमने किया, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। श्रीमान जी, अगर आप कहीं भी हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ कर लें तो गारंटी मैं देता हूं, हनुमान जी की शपथ भी लेकर के कहता हूं कि आपके कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन कैसे? जैसे कि शास्त्रों में कहा है कि जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। यानी बंधन की मोक्ष के लिए कम से कम 100 पाठ नित्य प्रति 40 दिन तक होना चाहिए, तब आपको फायदा मिलेगा। दैनिक कार्यों के लिए आप 11 बार ही भगवान का पाठ करें, हनुमान चालीसा का, निसंदेह ही आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आपकी कामनाएं हो, हनुमान जी सिद्ध करेंगे। क्योंकि हनुमान जी ने साफ कहा है, मैं अपने भक्तों के लिए सब प्रकार के सुख, संपदा और रक्षा सब कुछ प्रदान करूंगा, परंतु कोई मुझे श्रद्धा से स्मरण करके तो दिखाए। एक बार भोजन करने से तृप्ति नहीं होती।
तो हमें शाम को भी भोजन करना पड़ता है। कहीं कहीं हमारा मन चलता है तो हम ये भी खा लें, वो भी खा लें। जैसे खाने में हमारा मन है, ऐसे ही भगवान के नाम का चिंतन करने में, उनके नाम का स्मरण करने में हमारा मन लगा होना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। ये विश्वास रखें कि परमपिता परमात्मा, चाहे आप निराकारी हो, निराकार ईश्वर को मानते हैं या साकार ईश्वर को मानते हैं, वैदिक धर्म दोनों में है। वैदिक धर्म के अनुसार अर्थात वेदों के अनुसार पूजा अर्चना सभी में होती है, परंतु सनातन धर्म जो है आदिकाल से चला आ रहा है। सनातन धर्म के अंतर्गत जो होने वाले समस्त कार्य हमारे हैं, उनको विधिवत हमें करने में ही हमारा कल्याण है। हमारे परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा और अच्छा बनेगा। बच्चों में अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। जब आपका बालक लगभग 5 वर्ष का हो जाए, तभी से उसे अपने धर्म के ज्ञान के विषय में जानकारी देनी चाहिए कि हमें बेटा, हमारे घर में भगवान गणेश का पूजन होता है या राम जी का होता है, कृष्ण का होता है, भगवान लक्ष्मी नारायण का होता है, जो भी होता हो, आदिशक्ति जगदम्बा भगवती दुर्गा का होना चाहिए। तो इस शिक्षा जब हम बालकों को देंगे ही नहीं तो उनमें ज्ञान कहां से प्राप्त होगा। इसलिए बच्चों को शिक्षा ज्ञान, धर्म का ज्ञान हमें अवश्य देना चाहिए। बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं पंडित जी हम आपसे एक और प्रश्न जानना चाहते हैं। आपको पंडित का कार्य करते हुए कितना समय हो गया है? लगभग 40 वर्ष से अधिक हो गए। 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है पंडित जी को। तो पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज के समय में बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, मेहंदीपुर वाले बाबा जी, इस तरीके से अलग अलग ये बाबा जी आ रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये है तो सब हनुमान जी का ही, इस पर आप कुछ चर्चा करें सर। देखिए, बालाजी दरबार में या चाहे मेहंदीपुर बालाजी दरबार हो या बागेश्वर धाम का हो अथवा भारत के किसी कोने का हो, ये सभी दिव्य पुरुष है, महान पुरुष है और इन्हें भगवत कृपा प्राप्त है। इसी कृपा के आधार पर ये लोगों को बताते भी हैं और लोगों की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। लेकिन जब तक इनके बताए रास्ते पर आप नहीं चलेंगे, शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे, तो आपका कल्याण होना संभव है। इसलिए आदिशक्ति भगवान बालाजी को मान करके उनका ध्यान करते हुए उनके स्थान पर जाएं, अपने मन की भावनाओं को उनके सामने प्रकट करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन में किए हुए पापों की क्षमा प्रार्थना के लिए उनसे बार बार आग्रह करें और यथाशक्ति संतों को, गरीबों को, कन्याओं को यथा योग्य जो बन पड़े दान भी करना चाहिए, क्योंकि बिना दान के कल्याण नहीं होता। साफ कहा शास्त्रों में कि 4 पदार्थ धर्म के कलिमो एक प्रधान, एन केन विद दीने दान करे कल्याण। तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए, परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए हमें समय समय पर उचित दान भी करना चाहिए। हमारे संसार में ऋषियों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, दान के विषय में उन्होंने कहा है कि दान करना तो उतना करो जिससे आपका घर ठीक से चलता है। अधिकांश दान न करें, होड़ में दान न करें। अपने परिवार को, अपनी आय को देखते हुए दान करना चाहिए। दशांश भाग ऋषियों ने बताया। देखिए, एक बात और कही है, उसे ध्यान से सुने कि सबसे प्रथम ईश्वर का ध्यान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए अपने बालक को सिखाएं कि अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। सेवा करने से क्या होता है, ये ऋषियों ने जो बताया है वो हम आपको बताते हैं। सबसे प्रथम कहा गया है कि तन पवित्र सेवा की। मनुष्य का शरीर स्नान करने से पवित्र नहीं होता, साफ हो जाता है, गंदगी हट जाती है। लेकिन मन की गंदगी हटाने के लिए आपको अपने माता पिता की या पूर्वजों की या बड़ों की सेवा करनी है। जो भी आपके परिवार में अग्रज हैं, बड़े हैं, तो उनकी सेवा करने से आपका तन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन जो है दान करने से ही पवित्र होता है। लेकिन आपने तन भी पवित्र कर लिया माता पिता गुरुजनों की सेवा से, भगवान की सेवा से, धन पवित्र कर लिया दान करने से, तो मन पवित्र कैसे होगा? मन को पवित्र करना बड़ा कठिन है। तो कहा है कि मन पवित्र हरि भजन कर होत त्रिविध कल्याण। अगर आप कल्याण अपना चाहते हो, अपने परिवार का चाहते हो,
तो तीनों प्रकार की इन बातों को मानना चाहिए। बड़ों की सेवा करना, मान सम्मान करना, समय समय पर दान देना, यथा योग गरीबों का सहयोग भी करना, उन्हें भी अन्नदान, वस्त्र दान, जो भी आप दे सकते हैं भिक्षुकों को देना चाहिए। तो दान करने से धन पवित्र होता है। अब धन जब पवित्र होगा तो घर में रोग कम आएंगे, माता पिता के आशीर्वाद से आपके रोगों का शमन होगा। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन कर। जब मन तभी पवित्र होगा जब मन से भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। अब कहते हैं महाराज हमें समय नहीं मिलता, कोई आपत्ति नहीं, भगवान के भजन को समय की भी आवश्यकता नहीं है। आप खाली बैठे हैं, सफर में चल रहे हैं, किसी बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करते जाइए। उतना समय भजन में लगाइए जो बाहर के लोगों के बातों में आप लगा लेते हैं या चुपचाप बैठे रहते हैं। तो चलते चलते मन ही मन में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। इसमें आपको अत्यंत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और विधिवत माला के द्वारा जाप करना है, पुस्तक के द्वारा पाठ करना है, वो एकांत में बैठ करके ही करें, तभी अच्छा होता है। शुद्ध पवित्र आसन पर शुद्ध जल लेकर के 3 बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, आचमन करते हुए जल का हाथ में लिया और ओम नमो नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः इत्यादि अनेक मंत्र जो है आचमन के, इनसे 3 बार आचमन करके प्रभु से प्रार्थना करें कि मैं आपका इस काम के लिए पाठ करना चाह रहा हूं, इस मंत्र का जाप कर रहा हूं। तो निसंदेह ही वो आपका जप सफल होगा और लोगों को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो अपने लाभ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए मंत्रों का जाप भी करना सीखें और बच्चों को भी सिखाएं, ताकि उनमें भी नई ऊर्जा का आगे बढ़े प्रसारण हो, ताकि वो अपने जीवन को अच्छा और मंगल में बना सके। पंडित हरि शंकर मिश्र जी, आप किस किस विधि विधान को करवाते हैं? क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। यदि कोई दर्शक आपसे चाहता है तो कौन कौन से ऐसे विधि विधान होंगे जिनको आप हमारे दर्शकों के लिए करा सकते हैं? देखिए, कार्य कोई भी हो, सबसे प्रथम आपके समय अनुसार कम समय में और थोड़े से ही समय में भगवान गणेश का ध्यान और गौरी का ध्यान स्मरण पूजन करा करके कार्य हो सकता है। सभी कार्य संभव हो सकते हैं और जिन कार्यों के करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, तो वहां आपके स्वास्थ्य और आपके लाभ को देख करके हमारे मन में प्रसन्नता भी होती है कि भाई हमारे बताए हुए कार्य को उन्होंने किया। अब आजकल लोगों के पास क्या है कि हमारे पास समय नहीं, तो वो इतवार का दिन में देख लेते हैं। अभी 2-4 विवाह ऐसे आए हमारे पास जो केवल मात्र शनिवार और इतवार 2 दिन के हैं। इनमें उन्हें छुट्टी होती है, छुट्टी लेनी नहीं पड़ती, चाहे वो विवाह अशुभ हो या शुभ हो, इसका उन्हें ज्ञान नहीं, और करते हुए चले जाते हैं। बाद में दोष देते हैं कि लड़की ऐसी घर में आई है जिससे ये हो रहा है, अरे दूल्हे के पैर ऐसे पड़े घर में, आज हमारा घर का बंटा ढाल गया। तो ये निराधार धारणाएं लोगों के मन में बैठी हुई। इनसे बचने के लिए योग विद्वान के द्वारा, शुभ लगन के द्वारा, शुभ मुहूर्त में ही विवाह कार्य कराना चाहिए और समस्त कार्यों को शुभ लगन में ही करना चाहिए। चाहे गृह प्रवेश हो, वो भी एक मंगल कार्य है, सुख सौभाग्य का कार्य है आदि। और बालकों के संस्कार में प्रथम विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो हम अपने समय में ठीक समय उचित जानकारी लेकर के विद्वानों से फिर कार्य को संपन्न कराएं। जी, आप विवाह संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, इत्यादि संस्कारों को करवा देते हैं। आप आ सकते हैं और पंडित हरि शंकर मिश्र जी से चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। सर, आप कहाँ मिलेंगे? अगर कोई आपसे मिलना चाहता है तो आप कहाँ मिल सकते हैं? मैं सर का नंबर तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं चाहता हूं एक बार आप अपना एड्रेस भी बता दें। देखिए, अपना निवास स्थान बदायूं जनपद के सुप्रसिद्ध मंदिर बिरुआबाड़ी से ठीक थोड़ा पश्चिम में बाएं हाथ को गली में प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित है। दूसरा अपना क्षेत्र जो है पूर्ण कामना मंदिर जनपद कोतवाली बदायूं में। भगवान की सेवा में वहां पर समय उपलब्ध होगा, वो समय आपको मिल सकता है। आप जहां चाहें वहां संपर्क साध सकते हैं। आपको अगर सर से बात करनी है, पंडित जी से बात करनी है, तो सर ने बता दिया और मैं डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें
इतनी अच्छी धर्म की बातें बताई, लोगों को प्रयास किया जागृत करने का सनातन के लिए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लास्ट में आप अपने युवाओं को कुछ संदेश देंगे? युवाओं से तो केवल इतना ही है, चाहे वो बेटी हो या बेटा, अपने माता पिता और अपने परिवार की शुभकामना के लिए, मंगल कामना के लिए उनको मांगलिक कार्य प्रदान करने का अवसर अवश्य प्रदान करें, ताकि वो आपके मांगलिक कार्य को विधिवत संपन्न कराने में आपका सहयोग कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।